इस बात से जीवन भर सावधान रहना। अपनी निष्ठा अनुकूलता या प्रतिकूलता को लेके नहीं है, भगवत मार्ग में है हम। भगवत मार्ग समता का होता है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता का नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझिए, ये परमार्थ है। आपका गुरुदेव के प्रति आश्रय, प्रियाजू के प्रति आश्रय यदि अनुकूलता प्रतिकूलता को लेके है तो कुछ दिन में फिसल जाओगे, भाग जाओगे। मन तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। ये अंदर की पूरी अनुभव की हुई बात कह रहे हैं, इसे अच्छे से पकड़ लेना। आपको अपनी निष्ठा पे रहना है, चाहे आप प्रतिकूल पे प्रतिकूल या अनुकूल से अनुकूल। मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई संबंध नहीं। हे नाथ, मुझे आपके विधान में प्रसन्न रहना है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ज्यों ज्यों राखत हो, त्यों त्यों रहियत हो हरि। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। सिद्धांत को समझ लोगे तो बेपरवाह मस्ती की स्थिति में आ जाओगे। हमारे मन को सामने वही अनुभव में आता है जैसी उसकी धरा होती है। बिल्कुल पक्की बात समझना। अगर हमारे मन की धरा संशयात्मक है अंतःकरण की, तो आप जहां जाएंगे वहां संशय आपको अनुभव में आएगा। मान सम्मान का रोग लग गया है तो आप गुरुजनों की छोटी सी छोटी चेष्टा में अपमान से समझेंगे। उनकी मंगलमयी स्वाभाविक अवधूत चेष्टा को आप ऐसा समझेंगे कि ये जानबूझ करके हमारे अपमान कर रहे हैं, प्रतिकूलता पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ये इसमें कोई प्रश्न की जगह नहीं, बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये मन जिस समय निर्विकार हो जाएगा तो आप रोगे उन्हीं गुरु जी की कृपा का। उनके द्वारा जो तुम्हें प्रतिकूलता भास रही थी उसका चिंतन करके रोगे कि नाथ यदि आप ऐसा न करते तो कभी नहीं हम संभल पाते। आपकी कितनी अपार कृपा है। पर ये मलिन मन उस आश्रय पर बहुत बड़ा प्रहार करता है। बस ये आपको सावधान रहना है। यदि आप कहीं प्रशंसा स्तुति मान अपमान इसको लेकर के आश्रय किए हैं तो ये टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं आश्रय। यदि आश्रय दाता का आश्रय लिए हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, तो आप जीत गए। महापुरुषों के संग की जो दुर्गमता है वो यही है कि उनकी अद्भुत परमानंदमय स्थिति में हम प्रतिकूलता का अनुभव करने लगते हैं। हम उनसे आदर चाहते हैं, उनके प्यार को लौकिक प्यार की तरह चाहते हैं। बस यही बड़ी चूक हमको बिलक कर देती है। बड़ा दुर्लभ अवसर मिला लेकिन दुर्गम हो गया, हम निर्वाह नहीं कर पा रहे। यही दुर्गमता है। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, ये वो जहर मान है कि आश्रय ही छुटवा देता है। बहुत सावधानी से परमार्थ पथ पे चलना है। ना हरि से अनुकूलता प्रतिकूलता का संबंध और न गुरु से। आप सर्वज्ञ हो, सर्व सामर्थ्यशाली हो, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। आप जैसा विधान करेंगे हम उसी में राजी है। निकल गए माया से। अगर इस सूत्र में जरा भी कमी हुई तो आपको सहयोगी मिल जाएंगे माया के। ऐसा थोड़ी होता है। बस आपका आश्रय ढीला पड़ जाएगा, आपका चिंतन बिगड़ जाएगा। चिंतन बिगड़ गया, सब चला गया। चिंतन बनता है देखने से, सुनने से, बोलने से। जो देखा, जो सुना, जो बोला, उसी का चिंतन होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई,
यदि श्री प्रियाजू के चरणों की महासुखमयी दास्यता प्राप्त करना चाहते हो तो जो दास्य भाव को प्राप्त महापुरुष हैं उनके उपदेश के अनुसार साधन करो। तज्ज्ञा यत साधन मुपदिशन तुषरो मादृशोत्र। अपनी थोड़ी भी मनमानी मत करो। तज्ज्ञा जो उस राधा दास्य को प्राप्त महापुरुष हैं। अहंकार बहुत बाधक है, हम समझ ही नहीं पाते वो कब हमें फंसा लेता है। अहम, अरे जिन्होंने हमारे हृदय में अध्यात्म बीज बोया वही उसको पुष्ट किए, वही इसको बढ़ा रहे हैं। वहां हम प्रतिकूलता का अनुभव करें, उनसे हम आदर चाहे, हम हैं क्या? जो कुछ दिया हुआ है उन्हीं का तो है। हम आदर चाहें, मान चाहें, बहुत निकृष्ट गंदा अहंकार है। धिक्कार है ऐसे मन, ऐसी बुद्धि को जो माया दलदल से हटा करके हमारे हृदय में अद्भुत सुख देने वाला बीज बो रहे हैं। नाम, मंत्र, उपदेश, और वही उसे पुष्ट कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं, पुष्पित कर रहे हैं, फलान्वित कर रहे हैं। उन्हीं से मान, उन्हीं के द्वारा दी हुई वस्तु है और उन्हीं से मान। दास्य भाव कैसे प्राप्त होगा? अहम दास्यता में नहीं रहता। जितने महापुरुष हैं जब कृपा करते हैं तो रौंद देते हैं इस अहम को, किंचन मात्र नहीं रहने देते, क्योंकि संस्कृति चक्र का यही मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, नाना प्रकार के कष्ट देने वाला आवागमन, जन्म मरण का मूल ये अहंकार, यही नष्ट नहीं हो रहा और ये अपने से नष्ट नहीं होता। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि तुम्हारे हृदय में महाप्रेम, महासुख प्रदान करने वाले राधा दास्य की भावना है, राधा चरणारविंद की प्राप्ति की भावना है, तो तज्ज्ञा, जिनको ज्ञात है राधा दास्य का रहस्य, जो राधा दास्य में स्थित है, यत साधन मुपदिशन तुषरो मादृशोत्र, जैसा वो उपदेश कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलो। आप अपनी दृष्टि को संभालो, तनिक भी अपनी मनमानी मत करो, बहुत जल्दी आनंद का अनुभव होने लगेगा। आज तक का अनुभव है, जहां हमें क्लेश मिला, जहां हमें अशांति मिली, वहां हमारी मनमानी हुई है। भले उस समय प्रमाद में हम नहीं समझ पाए, पर जब उसको गौर से देखा तो शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, तभी हृदय जला है, तभी अशांति। नहीं, घोर अपमान की परिस्थिति में भी एक परम शीतलता रहती। क्या भूल जो शास्त्र गुरुदेव उपदेश कर रहे उसके विपरीत देखा, मनुष्य देखा उसे, उसके दोष देखे, ये दुष्ट है, नीच है, जल रहे। अगर ये देखा मेरे प्रभु है, लीला कर रहे, शास्त्र यही आज्ञा करता है, कुरु पापी दुष्ट नीच में भी अपने आराध्य देव को देखो। चूक हो गई। जहां जले हैं, जहां हम अशांत हुए, वहां शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें जो राधा दास्य भाव को प्राप्त महापुरुष हैं, उनका जो किया हुआ उपदेश साधन है, उसी में अक्षरशः चलो, बिल्कुल मनमानी न लगाओ। यदि कोई इस रस का ज्ञाता नहीं है और आपको उपदेश करे, तो मुझे उस उपदेशक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे कोई फल नहीं चाहिए। बहुत सूक्ष्म बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे। जो अनभिज्ञ है वृंदावन रस से, नित्य विहार रस से, और वो भक्त है, तो उसकी अलग कोटि की भावना है। श्री ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में कहा है कि जैसे भगवान के अनेक अवतार हुए, अनेक लीलाएं हैं, अनंत महिमा है, ऐसे भगवान के अनेक भाव वाले भक्त हैं। सबको प्रणाम है,
सब महान है पर संग नहीं। विषयी पुरुषों की बात नहीं कह रहे, भक्त की बात कह रहे। संग किनका? जो राधा दास। यदि आपको वृंदावन प्रेम रस, तो जो वृंदावन के प्रेमी राधा दास्य भाव से युक्त है उनका अक्षरशः उपदेश पालन करो। अन्य उपदेश जो इस रस से अनभिज्ञ है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, को नहीं लेकिन को हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। ऐसे जो रसिक मर्मी हैं, प्रिया प्रीतम के दास्य भाव में सेवा सुख में मगन, उनके बताए साधन से हमें और कोई फल नहीं चाहिए कि किसी का भी उपदेश सुनकर हम अपने मन में मनन करके वैसा धारण कर, नहीं, फिसल जाओगे। जो मार्ग हमें श्री जी ने दिया है, जैसे आप सब यहां विराजमान हैं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, किसी को प्रेरणा नहीं दी गई कि आप आइए, रस गायन हो रहा है, आपको श्री जी ने आकर्षित किया, उनका धाम है। आपको श्री जी ने आकर्षित किया, उनका नाम राधा है। आपको श्री जी सत्संग दे रहे क्योंकि उनके दासों के द्वारा हो रहा है। अब आपको अपनापन श्री जी के प्रति करना है। जितना अपनापन श्री जी के प्रति करोगे उतना ही आपके अंदर ये जो महाप्रभु ने वचन कहे वो स्फुरित होने लगेंगे। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हमें वो महापुरुषों का उपदेश भी नहीं स्वीकार करना। महापुरुष तो सब वैदिक सिद्धांत से ही तो हैं, और जब प्रेम की प्राप्ति के लिए वेदान्नपि संन्यस्ति, जब त्रिगुणातीत होने के लिए स्वयं भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। इसीलिए हितजू महाराज कह रहे हैं कि जितने भी साधन, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तब बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। सहज में अद्भुत प्रेम सुख की धारा तुम्हारे हृदय में बहने लगेगी। जो हमें प्रियालाल के प्रेम रस से बिलग, वो हमारा मार्ग नहीं। हमें कोई फल नहीं चाहिए, श्रीपाद कह रहे हैं। अब कह रहे तस्मात् पापो यदि च सुकृति निंदितो वंदितो वा। यदि हमें कोई कहता है कि बड़ा पापी है या बड़ा पुण्यात्मा है, निंदितो वंदितो वा, वो हमारी निंदा करता है या वंदना करता है, निश्चिंत, मैं इस विषय में नहीं फंसने वाला। कोई हमारी इस निष्ठा को, हमारे इस भाव को निंदा करे, कह दे पापी है, बात नहीं मानता, या कह दे बहुत उच्च कोटि के रस की तरफ जा रहा है, धन्य है इसका जीवन, क्योंकि धर्म का फल है भागवत धर्म, और भागवत धर्म का फल है परम प्रेम धर्म। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरन। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। ये निज प्रेमा ठहरंत नेम कछो परसत नाही। अब प्रेम का महारत तो कोई वंदना करे कि ये तो प्रेमी जन है, ये सब लौकिक और वैदिक सिद्धांत के परे रस की बात में डूब रहे। तो कोई हमें निंदा करके पापी कहे, अपराधी कहे, या हमारी वंदना करे, पुण्यात्मा कहे, महात्मा कहे, ये उसकी बुद्धि है। हमको अपनी बुद्धि को निश्चित अपने आराध्य देव के उपासना मार्ग में और निश्चिंत इस तरह की कोई चिंता नहीं धारण करनी। लोगों के कहने से हम भगत नहीं हैं। बहुत अच्छे भगत तो हम खुश हो गए कि भगत भगवान हमें बहुत प्यार करते, और पाखंडी है अब उदास हो गए कि इसका मतलब भगवान ने हमें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सब प्रणाम नहीं कर रहे, नमस्कार नहीं कर रहे। समझो इस बात को, ये मायामय है, ये भागवतिक नहीं है। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा वो देखेगा, वैसा ही वो बोलेगा। आपकी दृष्टि क्या है? क्या वैसी ही दृष्टि है? अगर आप उसमें
राजी या नाराज होते तो वही दृष्टि आपकी है जिसके जो दृष्टि बोलने वाले की है, तो आप भी परमार्थ के पथिक कैसे हुए? श्रीपाद कह रहे हैं अतएव निश्चित रूप से वृंदारण्यम सुशरणमय अकुंठ राधा प्रकाशम। मैं निश्चित श्री वृंदावन का आश्रय लेकर श्री राधा चरणारविंद के दास्य भाव को स्वीकार करता हूं, जहां अद्भुत प्रेम प्रकाश होता है। कैसा अद्भुत प्रेम प्रकाश होता है? यदि आपने जो अभी सुना ऐसा भाव, ऐसा आश्रय स्वीकार करते हैं तो आपकी दशा बदल जाएगी। कदापि पुलकांचितः प्रवहदश्रुधारः क्वचित, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। बिना किसी सोच विचार के अश्रुधारा बहने लगेगी। जैसे कोई बहुत वियोग का चिंतन होता है लौकिक में, उसे रोना आता है, या अपने प्रतिकूल हो गया तो रोना आता है। कई तरह ये प्रेमी जनों का रोना कोई ऐसा नहीं है रोना, ये एक अद्भुत महान पवित्र स्थिति होती है जहां कोई सांसारिक चिंतन नहीं होता। उस आनंद धारा में वो जब डूबता है तो उसके कपोल भींगने लगते हैं, स्वाभाविक। वो कोई सोच कोई विचार ऐसा स्वाभाविक है। ये स्थिति प्रमाणित करती है कि हृदय पवित्र हो गया। ये पवित्र, रोते तो सब हैं लेकिन प्रियाजू के लिए रोना, प्रियाजू के आनंद में उमग कर रोना, या प्रियाजू के मिलन के विरह में रोना। कब मिलोगे लाडली, कब ऐसा आएगा? हम देखेंगे सुंदर वृंदावन की कदम्ब कुंज के नीचे, कितना सुंदर मणिजटित चबूतरा है। वो पुष्प के पल्लव बिछे हुए हैं, पुष्प कोमल कोमल नवीन नवीन पल्लव, पुष्प पल्लव सब बिछे। श्री लाडली लाल गलवैया दिए हुए खड़े हैं। लालजू वंशी में राधा नाम, लाडली जू चकोरी की भांति श्री लालजू के मुख चंद्र की ओर। अचानक दोनों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, हम निहाल हो जाते हैं। ऐसा वो भाव, अब वो जब देख रहा है तो पुलकित, रोम रोम पुलकित हो रहा है। फिर रहा नहीं गया, शरीर कांप पड़ा, वृंदावन की भूमि में लौट गया। अब युगल को भी नहीं रह गया, समीप आ गए और अत्यंत करुणा बरसाते हुए दोनों ने एक एक भुजा पकड़ उठाया। अब उसकी जो दशा, अब वो अंतर में ऐसा डूबा, अब चिल्ला चिल्ला के रो रहा है उनकी करुणा। बाहर से कुछ नहीं समझ में आ रहा, बाहर से कोई देखे तो ऐसा लगे क्यों रो रहे हैं, क्या चाहिए इनको, क्या कष्ट है इनको। नहीं, प्रेमियों के हृदय में ऐसी सहनशीलता होती, किसी कष्ट पे आंसू नहीं आ सकते। बस ये महान प्रेम जब वो असहनीय होता है, वो आनंद, वो महासुख इतना असह, वो रोकर ही शांति मिलती है। चिल्ला चिल्ला के रो राधा राधा, अरे बावरे, केवल नाम पकड़, नाम। गोस्वामी जी बहुत महिमा में, भयानक संसार समुद्र में फेंक दिए गए हो कर्म के परिणाम को भोगने के लिए। अब इसमें सुंदर सुदृढ़ नौका है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता, ऐसी नौका है। इसे कोई पलटा नहीं सकता, ऐसी विशाल नौका है। और इसमें जो बैठा वो पार ही हो गया है, आज तक कोई डूबा नहीं, कोई भी हो। कौन सी नौका? बोले नाम नौका। ये नाम रूपी नाव में बैठ जा, अर्थात निरंतर नाम रट, नाम रट। एक ही साधन है इस कलिकाल में, और सबको तो मलिन करता जा रहा है कलिकाल। इस कलयुग ने योग कैसे हो, जब जितेंद्रियता नहीं है, अंतःकरण पवित्र नहीं है, प्राण संयम में नहीं है, शरीर आसनों में बैठने लायक नहीं है, कि आप 2 घंटे जवान कुर्सी में बैठते हैं,
गांठ में दर्द है, इतना बड़ा पेट है कि कैसे बैठा जाएगा, या कई तरह के शरीर की अस्वस्थता। अब देखो छोटा सा बच्चा 500 शुगर है, वाह कलयुग की चाल है, अभी वो चलना नहीं जानता, चश्मा लग गया। गोस्वामी जी कह रहे इस कलयुग ने सब कुछ मलिन कर दिया है, कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे करेंगे? न हृदय पवित्र है, न सामग्री पवित्र है। बड़ी जिन सामग्रियों से हम यज्ञ करते हैं वो सामग्रियां नहीं रहेगी, अपवित्र हो रहे। योग संयम समाधि सबको इस कलयुग ने ग्रसित कर दिया है। एक उपाय है, एक नाम, नाम। जैसी भी परिस्थिति में हो, ये परम पवित्र करने वाला प्रभु का नाम है। भला हो बुरा हो, उल्टा हो सीधा हो, कैसे उल्टा सीधा, चाहे वाम मार्ग में चलने वाला हो, चाहे शास्त्र के अनुसार चलने वाला हो, चाहे बुराई करने वाला हो, चाहे बहुत भलाई करने वाला हो, सबको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम। मान लीजिए बात। और कुछ भी कर लो विश्राम मिलेगा नाम में ही, एकमात्र नाम। जब खूब साधन करके थक जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि निरंतर नाम में स्थित रहना सब साधनों का फल है। भगवान बोध प्रदान करने वाले आद्य गुरु हैं शंकर जी महाराज, महादेव जी, और रात दिन नाम जप करते हैं। उमा जी यही उनसे कहती, तुम भी तो रात दिन नाम जप करते रहते हो, रात दिन नाम जप करते हैं। ये जगत के आकाश फूल को देख के मत भूलो, आकाश फूल रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही बहुत बड़ा आकर्षण माया का है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम जप करते हुए जब चलोगे तो यही है, हृदय में तुम्हारे आने लगे, कुछ नहीं, सब धोखे का फसाओ, ऐसा दिखाई देने लगेगा। मत भूलो इस संसार रूपी बगीचे की मनोहरण फूलों को देख करके, ये कितना सुंदर है, ये कितना, बस कोई सुंदर नहीं है, ये केवल माया के द्वारा रचित चमड़ी है, अंदर सब गंदगी है, कहीं कुछ सुखद नहीं। शीशा के अंदर रखी मिठाई बढ़िया दिखाई देती है, और जहां पाओ और 1 मिनट बाद बमन कर दो, फिर देखो उसका क्या स्वरूप है, और 6 घंटे रुक गई तो फिर देखो उसका क्या स्वरूप है। ये बड़ा भुलावा है कि हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगों में ऐसे भूल जाते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण नहीं हो पाता। यही माया की चाल। गोस्वामी जी कह रहे इस संसार के बगीचे के सुंदर सुंदर फूल देखकर भूल मत जाना, ये आकाश की फुलवाड़ी है, अर्थात सत्य नहीं है, ये इंद्रजाल है, जादू की रची हुई है, ये मायाकृत है। ये एक क्षण में मिट जाने वाली है। जैसे धुआं निकलता है उससे बड़े बड़े आकार बन जाते हैं, कुछ नहीं, वायु चली खत्म। ऐसे काल का जिस समय प्रवाह ऐसे जरा सा हुआ, प्रांत के प्रांत सब नष्ट हो गए, जल में उफान आई, प्रांत के प्रांत डुबो दिए। माया का एक खेल है। जो प्रभु के नाम का आश्रय छोड़कर और साधनों का भरोसा करता है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो बड़ी भारी भूल कर रहा है, मानो मूर्खता कर रहा है। सामने परोसे हुए परमानंदमय भोजन को छोड़कर एक कौरे के लिए दूसरे के ठौर में हाथ फैला रहा है। वो कैसी भूल कर रहा है? जैसे सामने परोसा हुआ अमृतमय भोजन, उसको छोड़कर वो घर घर एक टुकड़े के लिए भटके। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे, और रे तुलसी परोसो त्यागी, मांगे कूर कौर रे। निंदास्पद शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कुत्ता अपमानित होता रहता है, पर वो टुकड़ा फेंको फिर आ जाएगा, ऐसी तुम्हारी दशा। हर विषय तुम्हें परास्त किए हुए, परतंत्र किए, तुम समझते हो भोगता हो, अरे विषय तुम्हें गुलाम बनाए हुए। देखो ना, धक्का मारता है विषय, ठुकराता है उसको, पर वो अधीन हो गया विषय के। तो गोस्वामी जी कह रहे देख अपनी दशा को देख,
परमानंद प्रदान करने वाला नाम तुम्हें मिल गया, उस परोसे हुए अमृतमय सुख को त्याग करके विषय सुख के लिए भटकना, ऐसा जैसे ठोकर अपमानित होने पर भी एक टुकड़े के लिए दूसरे दरवाजे पर जाता है, ऐसे तू एक एक विषय भोग में सुख ढूंढने के लिए बार बार अपमानित होता है, ठुकराया जाता है। पर तेरी समझ में नहीं आ रहा कि परमानंद प्रदान करने वाला नाम विराजमान है। नाम यदि, तो फिर सब चला गया, जीवन में कुछ नहीं। गुरु कृपा से ये सार बात बचपन में बैठाल दी थी गुरुदेव भगवान ने, जो संन्यास मार्ग के गुरुदेव थे। जब हमें पहला गुरु मंत्र दिया तब उन्होंने यही कहा था, इसको इतना जपो कि आराध्य देव का जो मंत्र हो, आराध्य देव झलकने लगे। सब भजन का फल यही है, इसी को निरंतर जपो, ये सब ठीक कर देगा, इंद्रियां पवित्र कर देगा, मन शांत कर देगा, अध्यात्म का मार्ग हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा। एकदम सरल शब्दों में तो नवीन अवस्था बैठ गया था कि बस हमारे जीवन का लक्ष्य कोई भी सेकेंड प्रभु का विस्मरण ना होने पाए, बस इसी की एकांत सेवन, आकाश वृत्ति, निरंतर अभ्यास।